नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नई वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट अभी लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे थे, फाइनली उनके लिए जो डेट है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो ऑफिशियल कैलेंडर है 2024, 25, 26 तक का, वो आपका जारी हो चुका है। यहाँ पर आप 63 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हो कि प्रयोगशाला यानी कि लैब असिस्टेंट सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024, ये देखो सीईटी से 12 भर्ती होने वाली है। इसमें मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा कि इसके लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, साथ ही में इसके लिए फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, इसमें क्लियरली आप देख सकते हो। 2 नवंबर 2025 रविवार से लेकर 4 नवंबर 2025 मंगलवार तक आप जो फॉर्म है वो भर पाओगे। ठीक है, साथ ही में इसका जो रिजल्ट कब जारी होगा उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है, यानी कि 4 मार्च 2026 को जो इसका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ऑफलाइन ये भर्ती है वो आपकी होने वाली है। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है सभी छात्रों को। अब इसके लिए जो पोस्ट है वो कितनी रहेगी, ठीक है, वो मैं क्लियर करूंगा। अब सबसे पहले यहाँ पर जो इसका सिलेबस है, सिलेबस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इसमें क्या क्या एक तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन है उनका ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब देखो पदों का वर्गीकरण किस तरीके से है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2022 की एक तरीके से ये नोटिफिकेशन है जिसके आधार पर आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। यहाँ पर एक तरीके से 2022 में जो पद थे वो 1022 मतलब कि 12 के तकरीबन थे, लेकिन इस बार पदों की संख्या आपकी 800 से 900 के तकरीबन हो सकती है, और जो ये पदों की संख्या अगर आगे जाकर बढ़ती है तो आपको कन्फर्म कर दिया जाएगा, जिसमें कि एक तरीके से आपका प्रयोगशाला सहायक विज्ञान हो गया। ठीक है, उसके बाद में भूगोल हो गया, गृह विज्ञान हो गया, यानी कि ये तो कन्फर्म हो चुका है कि जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि जिन्होंने 12th साइंस से कर रखा है, भूगोल से कर रखा है, होम मतलब कि उसके बाद में गृह विज्ञान से आपने कर रखा है, होम साइंस से कर रखा है, तो आप ये फॉर्म है वो भर पाओगे। अब उनके लिए जो सिलेबस है वो अलग अलग से रहता है। ठीक है, अलग किस तरीके से रहता है वो भी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, पदों का विवरण इस तरीके से रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको नीचे चलना है। नीचे चलने के बाद में आप www.rsmssb की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप जो फॉर्म है वो भर पाओगे, अप्लाई ऑनलाइन कर पाओगे, साथ में SSO ID आपकी उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर चलना है। नेक्स्ट जो आपका फीस वगैरह आपका सबमिट होगा वो आप ऑनलाइन कर पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आवेदन एवं परीक्षा शुल्क आपका कितना लगेगा, देखो इसमें जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, साथ में अति पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट है उनके 450 रुपए लगेंगे। बाकी जो राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के जो पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट है और साथ में कमजोर वर्ग के स्टूडेंट है उनके 350 रुपए। साथ ही में जो SC और ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके 250 रुपए लगेंगे। साथ ही में जो SC ST के समान ही परीक्षा शुल्क यहाँ पर 250 रुपए आपको देने होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उन सभी छात्रों के लिए। ठीक है, ये फॉर्म फीस आपकी इस तरीके से रहेगी। अगर इस बार बढ़ती है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि रिक्त पदों का जो एक तरीके से वर्गीकरण है वो इस तरीके से किया गया है। यहाँ पर जो सामान्य महिला हो गई, विधवा होगी, परित्यक्ता होगी, सामान्य हो गया, सामान्य महिला हो गई, विधवा, परित्यक्ता होगी, इनके आधार पर यहाँ पर पदों का एक तरीके से वर्गीकरण है वो किया गया है। साथ में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अलग से पद वितरित किए गए हैं, साथ में एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से पद वितरित किए गए हैं। तो ये पदों का विवरण है वो आपका इस तरीके से रहने वाला है। नेक्स्ट आपको जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है वो भी मैं क्लियर करूंगा, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। इसमें जैसे नीचे चलना है, नीचे चलने के बाद में आपको और भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से। जैसे कि यहाँ पर मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पर भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए देख सकते हो कि भूतपूर्व जो सैनिकों को आश्रितों को पूर्व सैनिकों को आरक्षित पदों का लाभ है वो दे नहीं होगा, यानी कि जो आरक्षित पद रहते हैं उनका लाभ है वो एक्स सर्विसमैन है उनको नहीं मिलेगा। साथ में प्रतिरक्षा थल जल वायु सेवाओं से सेवा मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र अच्छा से कम नहीं होना चाहिए, जैसा कि उसकी सेवा मुक्ति में दर्शाया गया है। ये मतलब कि नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, उनका आपको ध्यान रखना है। साथ ही में 2% सीटें यहाँ पर जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनके लिए रहेगा। यहाँ पर टूर्नामेंट चैंपियनशिप है उनका नाम भी दिया गया है, साथ में अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था है उनका नाम भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अब दिव्यांग जन जो है यानी कि जो नीच सक्त जन है उनके लिए किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है, इसमें आप देख सकते हो। यहाँ पर लो विजन है, हियरिंग इंपेयरमेंट है जो कि डीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, साथ में LDCP है, OA, OAL हो गया, सेरेब्रल पैल्सी हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हो जो डिसेबिलिटीज जिन स्टूडेंट्स में रहती है वो देख सकते हो, जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, हियरिंग इंपेयरमेंट हो गया, LDC हो गया। ठीक है, ये आप चीजें देख सकते हो, इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
वेतन कितना रहेगा, वेतन का मैं आपको क्लियर करूंगा। उससे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पर साइंस की बात करते हैं। साइंस में देखो क्या रहेगा, इसमें आपके दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड हो गया। पेपर में जो जैसे फर्स्ट पेपर में प्रश्नों की संख्या आपकी 100 रहेगी, साथ ही में जो अंक रहेंगे आपके वो 200 रहेंगे, ठीक है। यानी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और पेपर फर्स्ट में आपका ज्योग्राफी रहेगा, हिस्ट्रिकल रहेगा, कल्चरल रहेगा और साथ में जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान आपका रहने वाला है। सेकंड पॉइंट में राजस्थान के जो करंट अफेयर्स है वो आपके आने वाले हैं और उसी के साथ में जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि भारत की और इंडिया की दोनों की ही आपकी जो जीके है वो आने वाली है। शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो भी यहाँ पर पूछा जाएगा। पेपर फर्स्ट की मैंने बात की है जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अंक 200 नंबर हो गया, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड में विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान रहेगा जिसमें बायोलॉजी आपके पास में होना चाहिए, फिजिक्स आपकी होनी चाहिए और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री आपकी होनी चाहिए। ये भी आपका 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, मतलब कि 200 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि टोटल 400 नंबर का आपका पेपर, यानी कि दोनों पेपर आपके होने वाले हैं। अब पेपर फर्स्ट में जो सिलेबस है वो आप देख सकते हो, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान हो गया, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो आपके रहने वाले हैं। पेपर सेकंड में आप देख सकते हो पेपर का सेकेंडरी स्तर का जो ज्ञान रहेगा, साथ में जीव विज्ञान बायोलॉजी का सेकेंडरी जो स्तर का ज्ञान है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर रखी है। और जीव विज्ञान आप देख सकते हो, जैसे जीव विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, इनसे आपसे क्वेश्चन है वो पुटअप होंगे, ये आपके रहने वाले हैं। इनका जो मैं पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब उससे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, जैसे कि आपका जो एग्जाम है वो आपका 2 नवंबर 2025 से 4 नवंबर 2025 के बीच में होने वाला है। तो तकरीबन आप मानिए कि जुलाई से अगस्त के बीच में आपके जो फॉर्म है 2025 में वो भरवाए जाएंगे। 2024 का तो आप छोड़ दीजिए, 2025 में ही आपके जो फॉर्म है वो भरवाए जाएंगे। फॉर्म का जब कोई अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप तुरंत से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको चलना है, यहाँ पर पूरे जितने भी टॉपिक है उनका विवरण है वो अच्छे से दे रखा है, एक बार आप अच्छे से इनको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट नीचे चलने के बाद में यहाँ पर जो भूगोल सब्जेक्ट है, भूगोल के अनुसार भी यहाँ पर दे रखा है। इसमें भी आपके 2 पेपर आएंगे, भाग ए और भाग ब। भाग ए में तो आपका राजस्थान का इतिहास है, कला है, संस्कृति है, साहित्य है, परंपराएं और विरासत एवं राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा जो कि 100 नंबर का रहेगा। सेकंड में आपका पूरा ज्योग्राफी आने वाला है 200 नंबर में, ठीक है। टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। इसमें पाठ्यक्रम है बिल्कुल दे रखा है, ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर जो आपको देखने में काफी ईजी रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो होम साइंस है, होम साइंस के आधार पर भी मैं आप सभी छात्रों को क्लियर करना चाहूंगा एक बार। जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, इस वजह से यहाँ पर आपको दिखाई देने में भी थोड़ा टाइम दे रहा होगा, ठीक है, मतलब कि लग रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो गृह विज्ञान का, गृह विज्ञान में भी आपके पेपर 2 होते हैं, भाग फर्स्ट हो गया, भाग सेकंड हो गया। गृह विज्ञान में होम साइंस हो गया और सामान्य में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल हो गया। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है, मतलब कि 100 अंक का। और जो गृह विज्ञान का आपका 200 अंक का रहेगा। कुल अंक आपके 300 रहेंगे और 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। इसका सिलेबस आपका ये रहेगा जो कि आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब वेतन आप देख सकते हो, वेतन यहाँ पर प्रयोगशाला का वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 8 का निर्धारित किया गया है और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 5 का निर्धारित यहाँ पर आपका जो वेतन है वो किया गया है। अब मात्रता और शैक्षणिक योग्यता की मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो आपका जो 12th है वो विज्ञान विषय से पास होना चाहिए, जिसमें कि आपके पास में सब्जेक्ट जैसे सूक्ष्म जीव विज्ञान हो गया, जैव प्रौद्योगिकी हो गया, या जैव रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया या गणित हो गया, ये सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। साथ ही में बात करें यहाँ पर प्रयोगशाला विज्ञान एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए, इसके लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आपका पास होना चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपके पास में होना चाहिए। भूगोल के लिए सेम रहने वाला है, गृह विज्ञान के लिए, होम साइंस के लिए आपका ये रहने वाला है, ठीक है। ये मैंने क्लियर कर दिया। राष्ट्रीयता आप ध्यान रखना, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो या भूटान का प्रजाजन हो, ये बिल्कुल क्लियर कर रखा है। आयु यहाँ पर बिल्कुल जब आपका फोरम स्टार्ट होगा तो उसमें जैसे कि आपकी आयु 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी कि आप 18 साल के हुए हो या नहीं हुआ हो, ठीक है, यानी कि 18 से 44 साल की आपकी एज है वो रहने वाली है।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा है, उसमें 5% छूट दी जाएगी, जो कि SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, अति पिछड़ा वर्ग हो गया, इनको दी जाएगी। साथ ही में महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि 45 साल तक आपको छूट है वो मिलेगी। ठीक है, और तो बाकी आप ये पढ़ सकते हो। पेंशन भी यहाँ पर है कि नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना भी लागू किया जाएगा। विवाह पंजीयन आपका होना चाहिए। परीक्षा का माह और दिनांक ये ऑलरेडी पहले का है, तो इस वजह से यहाँ पर जब आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें पूरी कंप्लीट जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। फॉर्म वोरम आपको किस तरीके से भरना है वो भी बता रखा है यहाँ पर। फोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, ठीक है, फाइल का आकार हो गया, ये सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर रखा है। आप एक बार खुद से भी ये चीजें हैं वो कंप्लीट करके देख लेना। प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी आपका होना चाहिए, और ये पूरा PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो किसी ने भी अगर ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत ज्वाइन कर लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पहले थे, अब है फिलहाल आलोक राज जी। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।